जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी कैसे हमारे घर आते हैं और हमारे घर से बहुत बड़ा कष्ट अपने साथ ले जाते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहेब। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साहेब। संगत जी, मैं अपना परसों का सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत ही प्यारा सत्संग और बहुत ही बड़ा मेरे गल है। गुरु पा के मैसेजेस आ रहे थे कि ना मैं तेरे घर आऊँगा, मुझे पहचान लियो। तो आंटी जी के चैनल से आता है ना, तो मैं समझ जाती हूँ कि ये एक्यूरेट है। इंस्टा के कभी कोई के मैसेजेस मैं नहीं भी जेन्युइन समझती। तो एक मैसेज आया ना कि जब वो दिखा मुझे बिल्कुल मैसेज गुरुपा का, तो मैं उस टाइम मेरे को अंदर से अचानक से हार्ट बीट बड़ी अचानक से मेरे को ऐसा कुछ फील हुआ, वो गुरुपा आएंगे और वहाँ सोफे पे बैठेंगे जिस भी रूप में आएंगे। मैं कभी ऐसे, मुझे कितने एक दिन में हज़ारों मैसेजेस आते हैं कि मैं आऊँगा, लेकिन मैं नहीं बिलीव करती क्योंकि उसके नीचे वही लिख देते हैं कि शेयर कर दे, ये कर ले, तो इसलिए मैं नहीं बिलीव कर पाती। बट उस एक मैसेज, पता नहीं क्यों, अगर ऐसा नहीं मैं मैसेज पे बिलीव नहीं करती, अगर करती नहीं तो इस पर भी नहीं करती, ये वाले मैसेजेस पे। तो जब ये मैसेज मिला तो आई वॉज, एक तो ना अचानक से कुछ और अंदर से आवाज़ है गुरुपा ना वहाँ बैठेंगे। तो अब जब मैं घर आई उस दिन, पहली बात तो पूरे टाइम गुरुपा मेरे साथ रहे हैं। और एक चीज़ हमेशा संगत जी, हाँ एक चीज़ और मैसेज देना चाहूँगी इसके बीच में से, सॉरी। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है गुरुपा के इमेज के साथ। गुरुपा के स्वरूप को जब इमेजिन करके हम मेडिटेशन करते हैं तो गुरुपा अपने आप ही दर्शन दिखाते हैं। और कहते हैं कि खुली आँख से भी सिमरन हो सकता है और बॉल की और बेस्ट तरीके से हो सकता है, बट जब आँखें बंद करके सिमरन करते हैं गुरुपा का, तब भी गुरुपा बहुत प्यारे प्यारे दर्शन देते हैं। मुझे आज ऐसा विजुअल आया, शुक्राना 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 गुरुपा, कि जैसे मैं बैठी हूँ और वो जो पुरानी 1980s की संगत है सारी मेरे साथ में बैठी है और जस्ट सामने मेरे गुरुपा बैठे हैं और मैं जाके ये मेडिटेशन की बात बता रही हूँ, कोई ड्रीम दर्शन नहीं, कुछ नहीं। फिर ऐसे कल मैं एक चीज़ के लिए काफ़ी अपसेट थी, डिसअपॉइंटेड थी कुछ चीज़ों से, कुछ लोगों से। तो होता है ना कि जब आप नहीं किसी से टॉकिंग टर्म्स में होते हो काफ़ी टाइम से, तो आप अंदर बहुत चीज़ें इमेजिन करके ओवर थिंक कर लेते हो, इमेजिन कर लेते हो और उसी को सोच सोच के अपसेट होते हो। इस टाइम पे आपका कोई साथ नहीं होता। जब जिस इंसान के लिए आप इतनी ओवर थिंकिंग करो वही नहीं है, उसके साथ का तो डेफ़िनेटली कोई भी नहीं है। तो उस टाइम पे गुरुपा बहुत बड़े सेवियर बनते हैं आपके और बहुत बड़ा आंसर देते हैं। तो ड्रीम दर्शन भी गुरुपा ने बहुत प्यारे दिए, कुछ भी अगेंस्ट नहीं दिया। और टेलीपैथी के थ्रू भी एक अलग ही बहुत प्यारी सी चीज़ बोली है। पता नहीं क्यों मैं शेयर कर रही हूँ, मैं ये बैठी नहीं थी शेयर करने, और शायद ही मेरा खुद का आंसर है कि डोंट ओवर थिंक अबाउट एनी वन, डोंट ब्लेम अबाउट एनी वन। तुम्हें नहीं पता हो क्या हो रहा है। सो ओके, थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, बहुत बड़ा आंसर दिया अभी जस्ट। तो मेरा संगत जी, आई एम गेटिंग बैक टू माई सत्संग। मेरा सत्संग ये था कि जब मैं उस दिन घर आई तो हॉल में, अब मुझे नहीं पता वो बटरफ्लाई थी, कौन सा इंसेक्ट था, मुझे अभी भी बहुत कन्फ्यूजन है, मेरी पूरी फैमिली को कन्फ्यूजन है देख के। वो बटरफ्लाई का जैसी लग रही थी और वो कम से कम 2 दिन तक रही है संगत जी। और मुझे इतना बुरा लग रहा है बोलने में, मुझे पता नहीं क्यों इंट्यूशन आ गया था। मैंने बहुत सत्संग सुने थे, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ था कि बटरफ्लाई घर में आके रही हो। मैं पहले तो बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुपा घर में आने के लिए, शुक्राना गुरुपा दर्शन देने के लिए, शुक्राना गुरुपा इतना बड़ा मिरेकल करने के लिए। गुरुपा के साथ ये सब सत्संग ना संगत जी, अभी लाइफ में अगर आप गुरुपा से जस्ट जुड़े हो ना, तो अभी आपने लाइफ में कुछ सच में नहीं देखा। जब गुरुपा से जुड़े हो ना तो स्वर्ग आपको अब मिला है संगत जी, इससे पहले लाइफ कुछ भी नहीं थी, ट्रस्ट में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इवन आप गुरुपा से नए नए जुड़ो तब भी, बट गुरुपा से पहले लाइफ कुछ नहीं थी संगत जी। मुझे अब पता लग रहा है कि कनेक्शन स्ट्रांग होने के बाद ये दुनिया, ये जीती जागती मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी जन्नत लगती हैं, जिस हिसाब के प्यारे प्यारे दर्शन गुरुपा देते हैं। तो बटरफ्लाई बहुत दिन तक रही, मैं जहाँ भी ना छूने जा रही हूँ उड़ जा रही है। और ऐसा नहीं, फिर मैं ना हॉल से उसको टच करने गई, वो उड़ गई और उड़ के इस रूम में नहीं आ रही है, सीधा उस रूम में जाई जब मेरी मदर आंटी जी बैठी, ताकि उनको भी दर्शन हो जाए। वहाँ जाके बैठ गई, तो मैं बहुत प्यार से दिखा रही हूँ, मैंने कहा ये देखो। शी वॉज शॉक, शी वॉज़ वेरी हैप्पी। फिर उसके बाद मेरे जिस रूम में मैं अपनी डांस क्लास चलाती हूँ उस रूम में आके बैठ गई और काफ़ी टाइम तक बैठी रही संगत जी। उसके बाद आज सुबह मैंने देखा वहाँ क्लीन करते हुए उस जगह को कि वो बटरफ्लाई मरी हुई थी। और
बहुत बुरा लगा, बहुत ही बुरा लगा। लेकिन पता नहीं क्यों अंदर ऐसा आ गया था कि अगर ग्रुप आए हैं ना तो घर की नेगेटिविटी लेके जाएंगे, लेकिन इस तरह से कष्ट काट के जाएंगे मुझे नहीं पता था। शुक्राना गुरुपा, बहुत बड़ा मिरेकल है। और अगर ये बटरफ्लाई नहीं भी थी, मैं एक बार फ़ोटो शेयर कर दूँगी, आप मुझे बता देना। क्योंकि मेरी मदर आंटी जी, मैं जैसे नींद में थी, मेरे को लगा मैं ड्रीम देख रही हूँ, बट वो बोल रही थी, कह रही कि मैंने सर्च किया था, ये अफ्रीकन बटरफ्लाई है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अपने आप में बहुत बड़ी प्यारी स्पेशल मिरेकल वाली चीज़ हुई है। और मैंने ये इंसेक्ट पहले कभी भी नहीं देखा था। एक जो ये लाइट से बटरफ्लाई की तरह निकलता है, ये वो भी नहीं था, ये अफ्रीकन बटरफ्लाई थी। पता नहीं कहाँ से ये सच में ये एक ऐसा सत्संग है ना जो शायद मैं गुरु परिवार से हट के भी किसी को सुनाऊँ, शायद उसके भी गूज बम्स आ जाए, इतना प्यारा मिरेकल है। और उन सत्संग संगत के हर वो सत्संग जो गुरुपा अपने दर्शन देते हैं इतने प्यारे, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। हमारे साथ मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो होती ही रहती हैं, जॉब मिल गई, ये हो गई, वो तो गुरुपा कुछ नहीं, हो तो हम बच्चे हैं तो गुरुपा बहुत, और वो भी गिनती के लोग को ब्लेस करेंगे जिनको टेस्टिंग में जो पास हो जाते हैं। दुखी किसी को नहीं देखेंगे गुरुपा, बट जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आप विशेज़ मांगते हो ना, वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करके ही देते हैं। लेकिन ये जो दर्शन वाले सत्संग होते हैं ना, ये बहुत बड़े मिरेकल होते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, पूरे दिल से शुक्राना। और मुझे नहीं पता ये बात मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ, लेकिन 2 दिन रहने के बाद घर में गुरुपा के बहुत मैसेजेस आते हैं, मैं रहूँगा, मैं तेरे घर पे आऊँगा। लेकिन ना एक बार होता है कि जो कनेक्शन हमें शुरू में होता है, एक बार स्टार्टिंग में मेरे को होता था कि मैं जब फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुई थी, तो मैं गुरुपा के एक मैसेजेस को ऐसे सीरियस ले लेती थी कि, और जो कि सच था, बहुत सच था। जितना परसेंट ट्रस्ट होगा संगत जी, मैं बता रही हूँ, गुरुपा कितना भी हमसे प्यार करें, अगर आप उनके मैसेजेस को, उनके हर चीज़ को झूठा समझ रहे हो, डाउट कर रहे हो ना, तो गुरुपा नहीं ब्लेसिंग देंगे। सॉरी टू से दिस, बट गुरुपा पे कभी डाउट नहीं, उनके करने पे कभी, करनी पे कभी डाउट नहीं करना चाहिए। वो महापुरुष है, वो हमें बहुत प्यार करते हैं गुरुपा। तो फर्स्ट टाइम जब मेरा कनेक्शन हुआ था जस्ट एक मैं मतलब ऐसे कि एक इंस्टेंटली मैसेजेस आते थे। मैं ये अपना, अब मैं सच में मुझे रियलाइज़ हो रहा है और रिग्रेट हो रहा है काफ़ी, जब ये आज मैं बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है। और जैसे ना मैं कह रही हूँ, मैं अपनी मदर आंटी जी को मैसेज कर रही हूँ, गुरुपा का मैसेज आया था, गुरुजी बोलती थी मैं उस टाइम, गुरुजी का मैसेज आया था, वो आए नहीं अभी तक। तो वो कहती है कि किसी भी रूप में आते होंगे, मैं गेट का वेट कर रही हूँ। मैं मतलब मेरे को इतना प्यारा लग रहा है बोलने में कि मैंने गेट खोल दिया लिटरली घर का। मैंने अपनी मदर आंटी जी को बोला कि मैं घर का गेट खोल रही हूँ, वो आज एंटर कर जाएंगे। फिर गुरुपा का ना इंस्टेंटली मैसेज आता है यूट्यूब पे कि मैं कभी कभी संगत के रूप में भी आता हूँ, इंस्टेंटली 1 मिनट के अंदर। और आज का टाइम ये है कि पूरा साल मैं वेट कर जाती हूँ, पूरा महीने हम लोग वेट कर जाते हैं, आंसर नहीं आते। ये सब पता है कि होता है संगत जी, हमारे ट्रस्ट कम होने लग जाता है, हम डाउट करने लग जाते हैं। मेरा ऐसा नहीं, अब ट्रस्ट नहीं, अब तो और डबल प्यार हो गया, पहले से ट्रस्ट भी हो गया। लेकिन ना उस टाइम एकदम एक बहुत ही ज़्यादा पागलों वाला चीज़ था। लेकिन मैं सच बताऊँ, सॉरी टू से दिस, बट कुछ संगत की वजह से ना हम लोग मैसेजेस को इतना हल्के में लेने लग गए हैं, समझ ही नहीं पाते मैसेजेस कुछ इतने इफ्स एंड बट्स हमारी खुद की लाइफ में हमने अप्लाई करने लग गए हैं कि गुरुपा के मैसेज को बिलीव ही नहीं कर पाते। अगर आज उस टाइम वो मैंने आंटी जी के चैनल पे नहीं मैसेज देखा होता कि मैं संगत के रूप में भी आता हूँ, आंटी जी का चैनल नहीं होता तो कहाँ इंस्टा पे आता, नहीं कुछ फेक होता। तो इतनी फेकनेस फैला दी ना संगत ने कि हम लोग मैसेजेस पे बिलीव नहीं कर पाते संगत जी। लेकिन एक चीज़ है, जो अंदर से आपकी आवाज़ आती है वो बहुत जेन्युइन होती है। वो गुरुपा की आवाज़ होती है, पहली आवाज़ जो होती है गुरुपा की ही होती है। बस मुझे यही कनेक्शन अपना और स्ट्रॉन्ग करना है कि बस छूटे गुरुपा की चीज़ें की आवाज़ आ जाए। एक और चीज़ है संगत जी, कभी कभी अभी आप लोग के साथ ऐसा होता होगा कि कोई आवाज़ ही नहीं आती होगी, तो दैट्स ऑल ओके, क्योंकि ऐसा नहीं है गुरुपा टेलीपैथी के थ्रू आंसर नहीं दे रहे। ये है संगत जी कि गुरुपा उस टाइम पे चुप बैठे होते हैं, आंसर नहीं दे रहे होते। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कनेक्शन नहीं है और आपको अंदर से आवाज़ नहीं आएगी। हर संगत को गुरुपा टेलीपैथी के थ्रू देते हैं, और जितना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जाता है ना, मैं इसलिए कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कह रही हूँ कि और जल्दी चीज़ें होने लग जाएंगी और प्यार गुरुपा आपसे करने लग जाएंगे, दैट्स इट। क्योंकि कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करवाते ही ऐसे हैं जब आपको प्यार होता है गुरुपा से। जब आप कुछ मांगने के लिए किसी लालच से जुड़ते हो ना, तो नहीं हो पाता कुछ। और अगर आपके अंदर कोई आवाज़ नहीं आ रही, दैट डजंट मीन आप कि गुरुपा आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप पक्की संगत नहीं हो, कुछ नहीं। वो गुरुपा उस टाइम चुप बैठे हैं, टाइम आने पे आपको आंसर देंगे। शायद उस वे में आंसर नहीं देंगे, किसी के रूप या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू देंगे, बट उस टाइम गुरुपा उस अलग रूप में दर्शन दे रहे होंगे, आंसर दे रहे होंगे, इसलिए आपको अंदर से आवाज़ नहीं आती।
बाकी मेरा यही मैसेजेस और यही सत्संग थे सॉरी। बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत ही बड़ा मिरेकल था और शुक्राना गुरु पाप आए, लेकिन इतना दुख हो रहा है, आप कष्ट काट के गए, बट उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। हम लोग तो छोटी छोटी चीज़ देखते हैं, पीछे से क्या क्या बड़ा, कितनी बार मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं कि गुरुपा ने कितने, मैंने पता नहीं क्यों आज तक ये शेयर नहीं किया था, अब कर रही हूँ कि कितने ऐसे फ्रॉड्स थे जिनको मैंने काम के लिए, एक होता है ना कि कॉलेज के किसी पर्पज़ में हाँ इस इवेंट में जाएंगे, तो मैंने फ़ोटोज़ शेयर करी है, बाद में पता लगा व्हाट्सएप हैक था उस पर्टिकुलर इंसान लड़की का, और शी सेड कि ये हैक था, और वो फ़ोटोज़ जो भी गई थी वो एक हैकर के पास गई, वो जो भी ये कर रहा था साइबर सेल का, और वो फ़ोटो एकदम मैं आज तक सेफ हूँ संगत जी, शुक्राना गुरुपा। तो यही बात होती है कि हम छोटी छोटी चीज़ देखते हैं, विश पूरी नहीं हो रही, लेकिन पीछे से कितनी बड़ी बड़ी मुसीबत से गुरुपा बचाते हैं, और हमारे साथ साथ हमारे फ्रेंड सर्कल सब कुछ जो भी हमसे जुड़ा हुआ, हमारे बिल्ली कुत्ते सबको हमारे पेट्स हमारे सबको ब्लेस करते हैं गुरुपा, फ्रेंड्स पेट्स एवरीवन। तो अगर कुछ मैंने गलत बोला अपने सत्संग में तो मुझे माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी, और जो भी कुछ अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अप्लाई इन योर लाइफ, बिकॉज़ मैं लिटरली चाहती हूँ संगत जितनी भी हैं वो वहम में ना फंस के रहें, जो जैसे मैं भी फंस के रह गई थी कुछ दिन पहले, कि मैं मैसेजेस पे इस तरह से बिलीव करी अभी भी नहीं कर पाती हूँ। गुरुपा देते भी है ना मैसेज, तो मेरे को लगता है नहीं यार, इस चक्कर में शायद गुरुपा बहुत से मैसेज देते हैं और मैं ओवर थिंक ही करती रह जाती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था गुरुपा, जो भी आपने करवाया और आपने दर्शन दिए, अगेन एंड अगेन शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना संगत, सारी संगत जी को थैंक यू आंटी जी, थैंक यू संगत जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है गुरुजी कितनी संगत के कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, कितने सारे लोगों को ब्लेसिंग्स देते हैं। हमें तो हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमें कभी भी कोई बड़ा कष्ट आने ही नहीं देते। जैसे ही गुरुजी हमारे ऊपर कोई कष्ट आता है, आकर हमें बचा लेते हैं और हमारा कष्ट अपने ऊपर ले जाते हैं, हमें हर पल अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।